मेरा नाम हुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और उसका सेकंड क्वेश्चन। ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एनुअल पेपर में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसके लिए आपकी तवज्जो बड़ी ज़रूरी है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, हमारे इस कॉमर्स के चैनल के ऊपर तकरीबन आपके तमाम सब्जेक्ट्स, एडवांस कास्ट टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ, स्टैट के लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं, जो आप फ्री ऑफ कास्ट में जो है वो हमसे ये चैनल के थ्रू ले सकते हैं। हाँ, इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट डेडिकेटेड टाइम रिक्वायर्ड करता है तो हम लोग ऑनलाइन कोचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो आप इस लेक्चर के एंड पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर तो दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ, आप उस पर रब्ता करके कोचिंग ले सकते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, बात करते हैं फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर completed by Al-Basir Baker during the month for July 2000. डायरेक्ट मटेरियल वर्थ 84,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल 11,000। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का टोटल कर दें तो 95,000 मटेरियल आता है। 95,000 हम लोगों ने मटेरियल ख़रीदा है। जब हमने मटेरियल ख़रीदना है तब हमारे लिए ना तो डायरेक्ट है और ना ही इनडायरेक्ट है, हमारे लिए वो मटेरियल है। यहाँ पे किसी जगह मेंशन नहीं किया कि ये कैश बेसिस पे है, तो अंडरस्टूड है कि ये क्रेडिट बेसिस पे है। बट डायरेक्ट मटेरियल 4,000 and indirect material 1,000 were not according to the specification and returned to the supplier. मटेरियल ख़रीदा भी 95 का, उसमें से 5,000 का वापस भी कर दिया। इसके लिए हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करना है। लेट्स सपोज देखते हैं जी कैसे हम लोग इस ए पॉइंट के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं। हम बात कर रहे हैं 4.2 क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट के लिए ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रेडिट 84 प्लस कर दें इसमें आप 11,000, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 95,000 एंड 95,000। बात करते हैं बी पॉइंट की, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसी में ए में ही उसने एक और पॉइंट रिक्वायर्ड किया था, बट डायरेक्ट मटेरियल 4,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल 1,000 वाज रिटर्न्ड नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाएगी रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट जो कि अमाउंट आती है 5,000 और अकाउंट पेबल डेबिट, ताकि लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाए। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया ए पॉइंट। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट भी आसान है। डायरेक्ट मटेरियल वर्थ 62,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल 7,000 वर इशू टू द फैक्ट्री फॉर द यूज इन प्रोडक्शन। जब आप इशू करेंगे ना तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अलग अलग इफेक्ट ज़रूर करेंगे। बट डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 2,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ 1,000 वर नॉट इशूड इन प्रोडक्शन एंड रिटर्न टू द फैक्ट्री टू स्टोर रूम। मटेरियल जारी भी किया गया और जारी किया हुआ मटेरियल वापस भी आया। अच्छा जी, जो मटेरियल जारी किया गया है उसके बदले में आपके पास ट्रांजैक्शन हो जाएगी कुछ इस तरह से। डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में FH का अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर दिया जाएगा रॉ मटेरियल को। डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट जो जारी की गई वो है 62,000, जो इनडायरेक्ट जारी किया गया 7,000, टोटल 69,000। अब रिटर्निंग की बात आई। जब रिटर्न हुआ तो हमारे रॉ मटेरियल में इजाफा, हमारे एसेट में इजाफा। एसेट में इजाफा दो वजूहात से, वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल के लिए, FH इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए। अगर इन दोनों का टोटल कर लें तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है 2,000 फॉर डायरेक्ट एंड 1,000 फॉर इनडायरेक्ट और टोटल 3,000। मटेरियल ख़रीदा, वापस किया, मटेरियल इशू किया और इशू किया हुआ मटेरियल वापस लिया गया। सी पॉइंट की बात करते हैं, पे रोल की बात करते हैं, तनख्वाहों की बात करते हैं, सैलरी से मुतल्लिका डिस्कशन करते हैं। ग्रास वेजेस एंड सैलरीज फॉर द मंथ 1,50,000, टोटल
1,50,000 है, कंप्राइजिंग 80,000 डायरेक्ट लेबर, 10,000 इनडायरेक्ट लेबर, 40,000 सेल्स सैलरी सेलिंग एक्सपेंस एंड 20,000 एडमिन सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आफ्टर डिडक्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द ग्रास अर्निंग। 1,50,000 का 10% लें तो 15,000, 150 में से 15 माइनस करें तो 1,35,000। वर्क पेड टू द एम्प्लॉय, कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड दी प्रोविडेंट फंड। 5 ट्रांजैक्शन होंगी इसकी जी। वो 5 ट्रांजैक्शन कैसे होंगी वो देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में पे रोल क्लियरिंग अकाउंट एज एन एक्सपेंस डेबिट, पे रोल का अकाउंट डेबिट 1,50,000 से। अक्रूड पे रोल का अकाउंट क्रेडिट और प्रोविडेंट फंड पेबल का अकाउंट क्रेडिट। अक्रूड पे रोल डेबिट एंड वाउचर पेबल क्रेडिट। वाउचर पेबल डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। अब 2 ट्रांजैक्शन रह गई। एक ट्रांजैक्शन इस पेरोल को ख़त्म करने के लिए, वर्क इन प्रोसेस फॉर डायरेक्ट लेबर, FOH फॉर इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग एक्सपेंस मार्केटिंग सैलरी के लिए, एडमिन एक्सपेंस एडमिन की सैलरी के लिए, और इसके बदले में एक टाइटल आपने लिख देना है, वो है पेरोल का। पेरोल 150 से 80 से वर्क इन प्रोसेस, 10 से FOH इनडायरेक्ट, 40,000, 20,000। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट द इक्वल अमाउंट टुवर्ड द प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में बच्चों आपने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि प्रोविडेंट फंड जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर करता है। प्रोविडेंट फंड 3 हिस्सों में जाएगा, फैक्ट्री का इकट्ठा FOH, मार्केटिंग का एक्सपेंस और एडमिन का एक्सपेंस। ये 10% है। 80 एंड 10 90, 90 का 10% 9,000, 40 का 10% 4,000, 20 का 10% 2,000, 9, 4 और 2,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डी पॉइंट की। डी पॉइंट में कहता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड 70,000, 10,000 डेप्रिसिएशन है और 5,000 रुपया प्लांट की इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है वो प्रीपेड इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा जी, जो टोटल कास्ट है वो कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी। FOH का अकाउंट डेबिट 70,000 से, इसके बदले में जो डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट वो है 10,000 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। इसमें से 15 को माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आ जाएगी उसका वाउचर पेबल का अकाउंट क्रेडिट। 15 को माइनस कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 55,000 की। ई पॉइंट की बात करते हैं। ई पॉइंट में क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाई टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। FOH जो अप्लाई किया गया वो डायरेक्ट लेबर का 100%, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट 80,000 से और FOH का अकाउंट क्रेडिट 80,000। F ट्रांजैक्शन। गुड्स कास्टिंग 2 लाख वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। जो चीज़ें कंप्लीट हो गई उसके बदले में फिनिश गुड्स लिख लिया जाएगा। ट्रांजैक्शन हो जाएगी फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी 2 लाख की और फिर 2 लाख की। जी पॉइंट। गुड्स कास्टिंग 170,000 वर सोल्ड फॉर
250,000, 1,70,000 की चीज़ें 250 में बिकी, जिसमें से 1 लाख फॉर कैश है, 1.5 लाख उधार है। दो चीज़ें, दो ट्रांजैक्शन होगी, एक कास्ट की, एक रेवेन्यू की। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। 170,000, 170,000 सेल के लिए ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कैश का अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और इसके बदले में आपके पास अकाउंट रिसीवेबल भी क्रिएट होगा 150,000 से। सेल का अकाउंट क्रेडिट 250,000 से। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी चीज़ के बारे में अगर कोई डिस्कशन हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई डाउटेड पॉइंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा विद इन 24 आवर अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, 03446046 421। अगर किसी किस्म की फ़र्दर एम्बिग्युइटी हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप शाम 8 बजे से पहले कर लें मैसेज, और सुबह 8 बजे के बाद। तो कुछ इस टाइमिंग का अगर ख्याल रख के आप करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।